कहानी की शुरुआत सन 1235 में होती है। हमें एक शहर दिखाया जाता है जहां बहुत सारे लोग एक पुल के पास जमा हुए होते हैं। वहां 3 औरतों को सजा दी जाने वाली है। इन औरतों पर काला जादू करने और शैतान की पूजा करने का आरोप लगाया गया है। ये वो दौर था जब औरतों पर ऐसे आरोप लगाकर उन्हें सजा दी जाती थी। सिपाही उन तीनों औरतों के गले में रस्सी डाल देते हैं। एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक पुरानी किताब थी उनसे कहता है, अगर तुम सब अपनी गुनाह कबूल कर लो तो तुम्हारी आत्मा को माफी मिल जाएगी। उनमें से एक औरत जो बहुत रो रही थी और अपनी जान की भीख मांग रही थी कहती है, हाँ मैं कबूल करती हूँ, मैंने शैतान की पूजा की और काला जादू करने की भी कोशिश की। दूसरी औरत कहती है, मैंने सिर्फ दवाइयाँ बनाई और भेजी, मैंने कभी कोई काला जादू नहीं किया। लेकिन तीसरी औरत ने पादरी की ओर देखते हुए कहा, तू नरक में जलेगा। इसके बाद उन तीनों औरतों को फांसी दे दी जाती है और उनकी लाशों को पानी में डुबो दिया जाता है। इसके बाद सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तब पादरी सिपाहियों से कहता है, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें इन लाशों को बाहर निकालना होगा ताकि मैं अपनी सालों पुरानी किताब से मंत्र पढ़ सकूं। सिपाही कहता है, अब ये दोबारा जिंदा नहीं होगी। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। पादरी को इस श्राप के बारे में अच्छी तरह से पता था, इसीलिए शाम को वो अकेले ही उन लाशों को एक एक करके पानी से बाहर निकालने लगता है और उन पर मंत्र पढ़कर शुद्धिकरण करने की कोशिश करता है। जब वो तीसरी लाश को बाहर निकाल रहा होता है तो लाश का वजन इतना ज्यादा होता है कि पादरी खुद भी पानी में गिर जाता है। जैसे ही वो पानी से बाहर आता है, तीसरी औरत जिंदा हो जाती है। वो औरत उस किताब को जला देती है और पादरी को उसी पुल से फांसी पर लटका देती है। इसके बाद कहानी 100 साल आगे बढ़ती है, जब हमें दिखाया जाता है कि ईसाई धर्म पूरी दुनिया में फैल चुका है और इसके साथ ही बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं। इन्हीं लड़ाइयों में 2 ईसाई योद्धा भी शामिल थे। ये दोनों दोस्त थे, एक का नाम था बेहमन और दूसरा था फेल्सन। ये दोनों बहुत ही ताकतवर योद्धा थे और कई सालों तक धर्म के नाम पर युद्ध करते रहे। इन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थी और आज तक कभी हार नहीं मानी थी। सन 1344 में मारना की जंग के दौरान ये लोग एक शहर पर हमला करते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन इसी दौरान बेहमन देखता है कि वहाँ बच्चों और औरतों की जान खतरे में है। तभी अचानक बेहमन की तलवार से गलती से एक मासूम लड़की की जान चली जाती है। ये देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वो अपनी लड़ाई को वहीं रोक देता है। बेहमन कहता है, मैंने ईश्वर के लिए लड़ने की शपथ ली थी, बच्चों और मासूमों का कत्ल करने के लिए नहीं। ग्रैंड मास्टर गुस्से में जवाब देता है, तुम वही करोगे जो चर्च की मर्जी होगी। तुम एक मामूली सिपाही हो, ईश्वर की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। इस पर बेहमन गुस्से में कहता है, शायद वो ईश्वर की आवाज नहीं है जो आपके कानों में गूंज रही है। बेहमन और फेल्सन चर्च को छोड़ने का फैसला लेते हैं और बागी बन जाते हैं। इसके बाद वो 1 महीने तक अपने लिए नया ठिकाना ढूंढने में लगे रहते हैं। फिर एक दिन जब वो लोग समंदर के किनारे से गुजर रहे थे तो उन्हें कुछ मवेशी बिना चरवाहे के भटकते हुए मिलते हैं। आगे चलकर उन्हें एक घर नजर आता है। जब ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो वो घर पूरी तरह से खाली होता है। घर की तलाशी लेने पर इन्हें घर के मालिक का पता चलता है। वहाँ एक औरत बहुत बुरी हालत में पड़ी होती है और उसका पति बिस्तर पर मरा हुआ मिलता है। दोनों एक खतरनाक बीमारी के कारण अपनी जान गंवा चुके थे। उनका पूरा शरीर बीमारी की वजह से सड़ चुका था। बेहमन और फेल्सन उस घर को जला देते हैं ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक शहर नजर आता है। फेल्सन कहता है, यहाँ शायद हम पकड़े जा सकते हैं, हमें शहर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन बेहमन कहता है, हमें खाने का सामान और अच्छे घोड़े की जरूरत है ताकि हम लंबा सफर तय कर सकें। मजबूरी में दोनों उस शहर में जाने का फैसला करते हैं। शहर में पहुंचते ही बेहमन और फेल्सन को ये शहर बहुत बुरी हालत में मिलता है। यहाँ के लोगों की हालत बहुत बुरी थी। गलियों में लाशें पड़ी थी, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे। कुछ लोग तो खुद को ही मार रहे थे। फेल्सन कहता है, आखिर ये कैसा पागलपन है। तभी पास ही खड़ा एक आदमी उनकी बात सुन लेता है और जवाब देता है, ये महामारी है, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी पिछले 3 सालों से यहाँ पर फैली हुई है। इसकी वजह से हर 4 में से 1 आदमी मर रहा है। उस आदमी का नाम एकार्ड था। वो दोनों से पूछता है, आखिर तुम लोग कौन हो। बेहमन जवाब देता है, हम मुसाफिर हैं और हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद जब ये लोग घोड़े खरीदने की कोशिश करते हैं तो वहाँ एक आदमी बेहमन की तलवार देख लेता है। असल में ये तलवार नाइट्स की होती है। जैसे ही ये बात फैलती है, शहर के सिपाहियों को खबर मिल जाती है कि दोनों असल में नाइट्स हैं और जंग से भागे हुए हैं। जब सिपाही इन दोनों को पकड़ने आते हैं तो बेहमन और फेल्सन उनसे लड़ते हैं।
लेकिन आखिरकार ये दोनों हार मान लेते हैं। उन्हें कार्डिनल के पास ले जाया जाता है। कार्डिनल भी उसी बीमारी का शिकार हो चुका था और बिस्तर पर पड़ा हुआ था। कार्डिनल दोनों का नाम पूछता है। नाम सुनते ही वो चौंक जाता है और कहता है, मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम्हारी जीत की कहानियां दूर दूर तक मशहूर हैं। इसके बाद कार्डिनल बताता है, ये महामारी हमारे लोगों को खत्म कर रही है। असल में ये नर्क से भेजा गया एक श्राप है। इसे एक जादूगरनी ने काले जादू से हम पर डाला है। अब वो जादूगरनी पकड़ ली गई है और उसने खुद ही माना है कि ये बीमारी उसी ने हम पर डाला है। कार्डिनल आगे बताता है कि इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, जादूगरनी को सेवर के गिरजाघर में ले जाना होगा। वहाँ के सन्यासी इस श्राप को खत्म कर सकते हैं। बेहमन पूछता है, मेरा इस सब से क्या लेना देना? कार्डिनल कहता है कि ये काम हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम मदद करो तो जादूगरनी को सेवर तक ले जाया जा सकता है। क्या तुम चर्च की सेवा करना चाहोगे? बेहमन इस काम को करने से साफ इनकार कर देता है। उसके इनकार के बाद कार्डिनल फेल्सन और बेहमन दोनों को जेल में डाल देता है। उसी काल कोठरी में एक लड़की भी थी। जब ये दोनों उसे देखते हैं तो फेल्सन पूछता है, क्या ये वही चुड़ैल है? बेहमन जवाब देता है, ये तो बिल्कुल वैसी नहीं लगती। रात को बेहमन एक बुरा सपना देखता है जिसमें वो उसी मासूम औरत की जान ले रहा था। जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि वो लड़की रो रही थी। उसकी पीठ पर जख्म के ढेर सारे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से पीटा हो। ये देखकर बेहमन का इरादा बदल जाता है। वो चर्च के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए इस मिशन पर जाने का फैसला करता है, ताकि वो इसकी जान बचा सके और अपने पाप का प्रायश्चित कर सके। अगले दिन वो पादरी से मिलता है और कहता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इस लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए और साथ ही साथ हम पर जो इल्जाम लगे हैं उन्हें भी हटाना होगा। इस यात्रा में उनके साथ एकार्ट और पादरी भी शामिल हो जाते हैं। पादरी के पास एक नक्शा होता है, लेकिन ये 900 मील का एक लंबा सफर था और पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता था। बेहमन और फेल्सन सिर्फ नक्शे पर भरोसा नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में थे जो वहां पहले जा चुका हो और वापस भी आ चुका हो, कोई ऐसा जिसे रास्ता याद हो। पादरी उन्हें एक कैद किए हुए आदमी के पास ले जाता है, जिसे धोखाधड़ी के जुर्म में पकड़कर जेल में डाला गया था। उसका नाम हैगमर था। बेहमन उससे एक सौदा करता है कि अगर तुम हमें सेवर तक ले जाओ तो तुम्हारे ऊपर लगे सारे इल्जाम खत्म कर दिए जाएंगे। हैगमर इसके लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वे लोग शहर से बाहर निकलते हैं, वहाँ के कार्डिनल की भी मौत हो जाती है। चलते चलते रास्ते में हैगमर कहता है, तुम्हें कैसे पता कि ये लड़की जादूगरनी है और श्राप भी इसी ने दिया है? पादरी कहता है, ये गांव में मिली थी। ये कुछ ऐसी बातें कर रही थी जिसे कोई भी नहीं समझ पा रहा था, और जैसे ही इसे हमारे शहर में लाया गया 7 दिन बाद ही महामारी फैल गई। जहाँ कहीं से भी ये लड़की गुजरी वहाँ पर यही हाल हुआ। चलते चलते बेहमन और फेल्सन के बीच बातचीत होती है। फेल्सन कहता है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये लोग रुककर उस लड़के को पकड़ लेते हैं। पादरी कहता है, ये कार्डिनल के यहाँ काम करने वाला एक मुलाजिम है, इसका नाम के है। बेहमन कहता है, अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन के कहता है, नहीं, मैं तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ, तुम सबकी सेवा करना चाहता हूँ, बदले में आप मुझे एक नाइट बना देना। फेल्सन इस बात को हंसी में उड़ा देता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद एक लड़ाई होती है जिसमें वो लड़का फेल्सन को हरा तो नहीं पाता, लेकिन उसका डटकर मुकाबला करता है। उसके इस करज से बेहमन बहुत प्रभावित होता है और उसे अपने साथ इस सफर में शामिल कर लेता है। रात को जब बेहमन लड़की को खाना और कंबल देने जाता है तो वो लड़की उससे कहती है, तुम बाकी सबकी तरह नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर वो पूछती है, सेवर में मेरे साथ क्या होगा? बेहमन जवाब देता है, इंसाफ होगा। लड़की एक कहानी सुनाती है। हमारे गांव में एक औरत पर काले जादू का इल्जाम था। लोगों ने उसके जेबों में पत्थर भर दिए और उसे पानी में डुबो दिया। उन्होंने कहा था कि अगर ये औरत डूबी तो ये एक इंसान है और अगर नहीं डूबी तो एक चुड़ैल है। वो औरत नहीं डूबी और उसे जिंदा जला दिया गया। बेहमन उसे भरोसा दिलाता है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वो लड़की पादरी की तरफ इशारा करती है। बेहमन पूछता है, क्या पादरी ने तुम्हें चोट पहुंचाई? लड़की सिर हिलाकर जवाब देती है, हाँ। जब बेहमन वापस जाता है तो पादरी उससे पूछता है, उससे तुमने क्या कहा? बेहमन कहता है, तुम क्यों जानना चाहते हो? पादरी उसे समझाता है, उसे अपने दिल की राज मत बताना और ना ही उसकी बातों पर विश्वास करना। वो बहुत चालाक है, वो हमें आपस में लड़वा सकती है। रात में पादरी सबसे कहता है, हमें पहरा देना होगा। सबसे पहले एकार्ट पहरा देता है। वो उस लड़की की तरफ ध्यान से देख रहा था। कुछ घंटे बाद पादरी उसके पास आता है तो एकार्ट कहता है, ये लड़की मुझे मेरी बेटी की याद दिलाती है। ये सुनते ही लड़की की आंखें खुल जाती है। जैसे ही एकार्ट जाने वाला था, लड़की रोने लगती है। वो कहती है, मुझे इस पादरी के साथ अकेला मत छोड़ो। एकार्ट पूछता है, तुम्हें इससे डर क्यों लगता है?
तभी अचानक लड़की एकार्ड को पकड़ लेती है। उसे बचाने के लिए जैसे ही पादरी आगे आता है, लड़की पादरी के हाथ में एक क्रॉस घुसा देती है और उसके गले से चाबी लेकर वहां से भाग जाती है। शोर सुनते ही बेहमन और फेल्सन वहां पहुंचते हैं और पादरी से पूछते हैं कि क्या हुआ। पादरी बताता है कि वो लड़की भाग गई। वो सभी पास के गांव में जाते हैं ताकि उसे पकड़ सकें। उस गांव में भी महामारी फैल चुकी थी। वहां ज्यादातर लोग या तो मर चुके थे या फिर बीमार थे। वहां वो लड़की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक इल्यूजन पैदा करती है जिसमें फंसकर एकार्ड के हाथों मारा जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बार बार कहता है, ये मैंने क्या कर दिया। ये रुक ही नहीं रहे थे। मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो मुझे मीरा पुकारते हुए बढ़ रहे थे। इसी बीच वो लड़की भी मिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे वापस मत ले जाओ। मुझे वहां से भागना पड़ा क्योंकि वो मेरे साथ बुरा करता था। असल में उसका मतलब पादरी से था। अगली सुबह लड़की को वापस बग्गी में कैद कर लिया जाता है और वे सभी फिर से सेवर की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। मगर जाने से पहले पादरी बेहमन से कहता है, तुम और बाकी लोग अपने दिल की बातें जादूगरनी के सामने मत करना क्योंकि वो इन बातों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकती है। चलते चलते वे लोग रस्सी और लकड़ी के एक पुराने पुल के सामने रुक जाते हैं। हैगमर कहता है वो 10 साल पहले यहाँ पर आया था। तब ये पुल पूरी तरह से ठीक ठाक स्थिति में था लेकिन अब ये बहुत कमजोर हो चुका है। इसे पार करना खतरे से खाली नहीं, खासकर तब जब उनके पास भारी भरकम बग्गी हो। फिर भी वे सभी पुल पार करने का फैसला करते हैं और बग्गी को रस्सी से बांधकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इस दौरान पुल टूटने लगता है और के मरते मरते बचता है लेकिन वो लड़की उसकी जान बचा लेती है। किसी तरह वे सभी पुल पार कर लेते हैं लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचते हैं पुल पूरी तरह से टूट जाता है। पुल पार करने के बाद वे एक खतरनाक जंगल में दाखिल हो जाते हैं जहाँ का रास्ता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। मजबूरी में वे सभी जंगल में ही रात बिताने का फैसला करते हैं। रात में बेहमन लड़की के पास जाता है और उसे धन्यवाद देता है कि उसने पुल पर उसकी जान बचाई। लेकिन तभी लड़की ऐसी बातें करने लगती है जिससे बेहमन को उस पर शक होने लगता है। रात में अचानक से बेहमन की नींद खुल जाती है क्योंकि उसने फिर से वही बुरा सपना देखा था। जागने पर वो देखता है कि हैगमर हथियार लेकर बग्गी के पास खड़ा है। हैगमर बेहमन को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि इसकी वजह से हम सब मारे जाएंगे, इसीलिए इसे मार डालो और इससे छुटकारा पाओ। तभी फेल्सन वहां आ जाता है और हैगमर के हाथों से हथियार छीन लेता है। उसी समय लड़की उनकी बातें सुन रही होती है। अचानक वो भेड़ियों जैसी आवाजें निकालने लगती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं। भेड़ियों से भागते समय हैगमर उनका शिकार बन जाता है और वे सभी उसे बचा नहीं पाते। इस बात से बेहमन बहुत दुखी होता है। अगली सुबह वो लड़की को मारने का फैसला करता है लेकिन पादरी बीच में आकर कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। बेहमन उसे दूर धकेल देता है। तभी फेल्सन वहां आता है और बेहमन से कहता है, मंजिल पास है, हम चर्च तक पहुंच गए हैं। बेहमन अपना इरादा बदल देता है और गिरजाघर की ओर अपना सफर जारी रखता है। जब वे गिरजाघर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां के सभी सन्यासी महामारी के कारण मारे जा चुके हैं। पादरी एक प्रार्थना की किताब उठाता है और अब वो अकेला ही बचा होता है। वो लड़की पर कुछ मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन तभी लड़की का असली राज सामने आता है। वो सबका अतीत बयान करने लगती है। बेहमन को एहसास होता है कि वो अपने पापों को छुपाने के लिए एक मासूम लड़की की जान बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो नर्क ना जाए। लड़की कहती है, धर्म के नाम पर हुई लड़ाइयों में महामारी से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तभी पादरी को समझ आता है कि ये लड़की असल में जादूगरनी नहीं है बल्कि इसके शरीर पर किसी डेमन का कब्जा है। पादरी उस पर भूत भगाने का अनुष्ठान करने लगता है लेकिन डेमन धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगता है। वो उन सभी सलाखों को जलाकर वहां से उड़ जाता है और गिरजाघर के अंदर चला जाता है। तभी यहाँ सबको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि असल में ये डेमन यही चाहता था कि वो सभी उसे सेवर तक लेकर आए। यही वजह थी कि उसने एकार्ड और हैगमर को मार डाला क्योंकि वो उसके रास्ते में आ रहे थे। जब ये लोग गिरजाघर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां के सभी सन्यासी मर चुके थे। वे सालों से किताब की नकल बना रहे थे क्योंकि डेमन को सिर्फ इसी किताब से खत्म किया जा सकता था। अब पादरी के पास जो किताब थी वो दुनिया की आखिरी किताब थी और इसी किताब से उस डेमन को खत्म किया जा सकता था। बेहमन पादरी से कहता है कि तुम्हें ये लड़ाई अकेले लड़नी होगी। फेल्सन पूछता है, हम शैतान से लड़ रहे हैं या इस लड़की को बचा रहे हैं? बेहमन जवाब देता है, दोनों ही। जब वे सभी गिरजाघर के अंदर जाते हैं तो शैतान उनके सामने आता है। बेहमन पादरी से कहता है कि वो अपने भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू करे। शैतान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और चीजों को हवा में उठाकर उन पर फेंकने लगता है। कुछ देर बाद जितने भी सन्यासी वहां मरे पड़े थे, शैतानी शक्तियां उनके शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। अब वे लोग शैतान के
गुलाम बनकर उन पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ पादरी लगातार किताब पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वो शैतान वहां आकर उसे मार डालता है, जिससे वो किताब जमीन पर गिर जाती है। फिर वहां फेल्सन आता है और डेमन से लड़ने लगता है, लेकिन डेमन उसे जकड़ लेता है और जलाकर राख कर देता है। के किताब ले लेता है और उसे आगे पढ़ने लगता है। जैसे ही शैतान उस पर हमला करने वाला था, बहमन उसे रोक लेता है। वो उसके दोनों पंखों को दीवार से लगा देता है। डेमन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बहमन को मारने की कोशिश करता है। वो उसे बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन फिर भी बहमन हार नहीं मानता। जब मंत्र पूरा हो जाता है तो डेमन नरक में वापस चला जाता है और वो मासूम लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। इस लड़ाई में बहमन भी मारा जाता है और सिर्फ के और वो लड़की बच पाते हैं, बाकी सभी मारे जाते हैं। वे दोनों उन सभी लोगों को वहीं दफना देते हैं और फिर वो लड़की बहमन और उनके साथियों को शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उन सभी ने मिलकर उसकी जान बचाई थी और उसे उस अंधेरे से निकाला था। अंत में वो के साथ दक्षिण की ओर चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।